हे माँ मिलापिनी, माँ कहीं उन्हें ये पता चल गया कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है, और उन्हें उस बात का बुरा लगा है। ये विधि जो इन्फैचुएशन के बारे में बात करी थी, मेरे बारे में बात करी थी। माँ अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। कहीं विधि को मुझसे ये कॉफी खास देव सर ने आप दोनों के लिए भेजी है। भन्नाट है ना एकदम। बहुत अच्छी है। देखा, देव जी सब जानते हैं और मैं तो पहले ही कह रही थी, वो होते ना तो बात बन जाती। इन आधे फिरंगियों को तो वो ही संभाल सकते हैं। 650? 650 की कॉफी है बेटा। इतनी महंगी कॉफी लेने क्यों दी तूने? उतना ही स्वीकार करो जितना फेर सको, पलट के लौटा सको। अरे अब आप शांति से कॉफी पीजिए और मुझे भी पीने दीजिए। अभी आप अपने हिसाब किताब का ज्ञान देने लगेंगे ना तो एक घूंट कॉफी और उतरेगी नहीं गले से। कमाल है, इतना इनको कुछ भी। इस वक्त कौन आया है? कहीं वो लड़के वाले तो नहीं आ गए? नहीं नहीं, वो कहाँ से आएंगे? अभी 9 बजे आने वाले हैं वो तो। ये कोई भक्त होगा, माता का दर्शन करने आया होगा। हाँ जी। हरि प्रसाद जी, नमस्ते। माफ कीजिएगा, पहचाना नहीं मैंने आपको। ऐसे कैसे पहचानेंगे हरिप्रसाद जी, हम पहली बार जो मिल रहे हैं। दरअसल हम यहाँ आपकी लड़की के रिश्ते के लिए आए। ये हमारा बेटा है, यूएस में रहता है। अरे अरे, माफ कीजिएगा। ये वो कांच टूट गया था तो वो क्या, हमें बताया गया था आप 9 बजे आने वाले हैं, तो इसीलिए वो पहचानने में जरा। दरअसल हम जानबूझ के जल्दी पहुंचते हैं। क्या है ना, बोलकर टाइम पर पहुंचने से असलियत मालूम नहीं पड़ती। आइए ना, आप खड़े क्यों? आइए प्लीज, आइए आइए आइए। सिट प्लीज। अरे आंटी, मैं एनआरआई हूँ, अंग्रेज नहीं हूँ, मुझे हिंदी आती है। आप मुझसे हिंदी में ही बात कीजिए। अच्छा है। बैठे बैठे बैठे। अरे आप कहाँ जा रही हैं? बैठिए आप। अरे प्लीज डोंट बी फॉर्मल, आजकल बराबरी का जमाना है। आप ऑफिस से आई होंगी, थक गई होंगी, प्लीज बैठिए, रिलैक्स। अच्छा बेटा, बैठो। शक्कर को जबान के नीचे रख और थोड़ी देर के बाद पानी पी लेना, हिचकी चली जाएगी। शांतनु जब बिजनेस ट्रिप पे जाते थे, मैं उन्हें बहुत मिस करती थी, और तब उनका हाल ऐसे हिचकियां ले लेके बेहाल हो जाता था। तब मुझे फोन करके कहते थे, सत्या फॉर गॉड सेक मुझे मिस करना बंद करो। हिचकियां हम दोनों के बीच में ना एक टेलीपैथी थी। मैं शांतनु को मिस करती थी, इसलिए उन्हें हिचकी आती थी। तुझे कौन मिस कर रहा है जो तुझे हिचकी आ रही है?
मैं ना शादी के बाद भी काम करना चाहती हूँ। एग्जैक्टली आपको अपना टैलेंट वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि हर लड़की को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलना चाहिए। अपनी कमाई की एक बात ही अलग होती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है आप में। लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ, मैं समझ गया। यही कहना चाहते हो कि ये नौकरी काम ये बाद में? जी नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल मेरी एक दूसरी शर्त है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी शादी के बाद अपनी आधी सैलरी अपने पेरेंट्स को यानी कि आप लोगों को दे। ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो पाएगा। और वैसे भी कन्यादान के बाद एक बार पाँव पूज दिए तो बच्ची तो आपकी होगी ना। अंकल ये बहुत पुराने जमाने की बातें हैं। आपने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया है, और विधि आपकी इकलौती बेटी है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी वो नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? जैसे मैं अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, वैसे विधि को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भगवान करे ऐसा दामाद सबको मिले। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया संस्कार दिए हैं अपने बच्चे को। भाभी जी बहुत समझदार बेटा है आपका। अच्छा अंकल जी, अब हम लोग चलते हैं। हम लोग 3 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे और फिर उसे अगले राउंड के लिए बुलाएंगे, जहाँ पे सिर्फ लड़की और लड़का होंगे, ताकि हमें भी एक दूसरे से बात करने का मौका मिले अकेले में। आखिरकार हमें ही जिंदगी भर का साथ निभाना है। तो हम आप लोगों को फोन कर कर बता देंगे कि विधि सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हुई है या नहीं। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर जी। अच्छा था ना लड़का? बहुत अच्छा लगा मुझे तो। पापा, ये बेस्ट ऑफ 3 का क्या मतलब होता है? ओलंपिक का खेल थोड़ी है कि बताओ 3 लड़कियों में फाइनल राउंड होगा। एक तो दुनिया के दूसरे कोने से रिश्ता, ऊपर से इतनी सारी शर्तें इनकी। शर्तें? कौन सी शर्तें? मुझे तो लड़का बल्कि समझदार लगा, बाकी लड़कों से एकदम अलग। अच्छा लड़का है। मुझे तो बहुत ही बनावटी लगा। कहाँ से लगा तुझे बनावटी? बल्कि मुझे तो खुले विचारों वाला लगा। शादी के बाद ज्यादा रोक टोक नहीं होगी, हर बात में तेरा साथ देगा, तेरा सहारा बनेगा, तुझे हौसला देगा। और क्या चाहिए तुझे? एक बात तो है, जब से देव साहब विधि की जिंदगी में आए हैं ना, हमारे तो दिन ही बदल गए। मानो जैसे उनके पैरों में स्वयं भाग्य चल के हमारे घर में आ गया हो। नहीं, आप दोनों इतने खुश मत होइए, अभी तक फाइनल राउंड बाकी है। मेरा तो ये मानना है कि हर लड़की को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलना चाहिए। अपने आप को अपडेट करती रहोगी तो आगे बढ़ती रहोगी। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? यूएस में भी काफी अच्छे मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। अगर तुम करना चाहो तो मैं तुम्हारी फीस खुद भर दूंगा। हे मिलापनी माँ, अगर इस सनहरा लड़के ने शादी के लिए हाँ कर दी तो मम्मी पापा को कैसे मना करूंगी मैं शादी के लिए?